Good morning, dear student of class third. Myself Pradeep Dubey. Here we have chapter 12. So student, please mind the chapter. This is the chapter air and water. Both are essential natural resources for us. दोनों एयर और हवा एयर और वाटर दोनों जो है एसेंशियल बहुत ही आवश्यक स्रोत हैं हमारे लिए और बहुत ही ज़रूरी हैं एनिमल्स के लिए. सो इन दिस चैप्टर वी शैल नो अबाउट बोथ. मैन, एनिमल्स, प्लांट नीड बोथ एयर एंड वाटर. मैन, एनिमल्स और प्लांट दोनों को जो है दोनों चाहिए, वाटर और एयर्स. लिविंग थिंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर एंड वाटर. लिविंग थिंग्स यानी सजीव जो है बिना वाटर के सर्वाइव यानी जीवित नहीं रह सकते हैं. एयर, तो पहले एयर के बारे में जानेंगे हम लोग. एयर, लिविंग थिंग्स टेक इन एयर थ्रू ब्रीथिंग. लिविंग एयर जो है ब्रीथिंग के थ्रू जो है कि हवा लेते हैं. दे ब्रीथिंग ऑर्गन ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. उनके जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं वे ऑक्सीजन को हवा से ऑब्जर्व करते हैं. एंड एग्जिस्ट द रेस्ट ऑक्सीजन बर्न द फूड इन आवर बॉडी. और जो एग्जिस्ट होते हैं बाकी बचे हुए नलने के बाद उसको वह गैस बाहर निकाल देते हैं. इन समर व्हेन एयर्स ब्लो, और गर्मियों में जब हवा बहती है, वी फील रिलैक्स्ड, हम जो है रिलैक्स फील करते हैं. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा स्थान घेरता है. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि वास्तव में स्थान घेरता है या नहीं घेरता है. तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस बट वी कैन नॉट सी द एयर. हवा स्थान घेरता है लेकिन हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं. वी कैन फील द मूविंग एयर, हम बहती हवा को फील कर सकते हैं. लीव्स ऑफ प्लांट्स क्लॉथ मूव्स विद द हेल्प ऑफ द एयर. टेक एन एम्प्टी बलून फ्रॉम ए शॉप, fill it with air from your mouth. As you fill air in a balloon enlarge in size. एक इसका मतलब कि हवा स्थान घेरता है. It means that air occupies space. So this experiment shows that air occupies space. यह एक्सपेरिमेंट प्रदर्शित करता है कि हवा स्थान घेरता है. Another experiment on this matter, take an empty bladder of footballs. Empty bladder has flat shape होता है. Now fill it with air. As you fill the bladder with air, it bursts out. What is the reason behind it? There, the air which enters the bladder needs space. It is responsible for the bulging of the bladder. We can use this property of air in many ways. We fill air in tubes of vehicle like cycle, rickshaw, car, scooter, bus, and in pillows and cushions. Right? Second things, air has weight. दूसरी चीज़, एयर के पास द्रव्यमान होता है या एयर भारी होता है. एयर हैज़ वेट. लेट्स प्रूव इट. आओ इसको भी प्रूव करें. हियर द थर्ड एक्सपेरिमेंट, टेक एन एम्प्टी बलून. एक एम्प्टी बलून लो. वे इट ऑन ए बैलेंस, उसको बैलेंस पे करो. नोट डाउन इट्स वेट, उसके वेट को नोट करो. देन फिल इट विद एयर. अगेन वेट द बलून, दोबारा. यू विल नोटिस दैट बोथ रीडिंग्स शो अनइक्वल वेट. Balloons with air has more weight than the empty one. Atmosphere. Atmosphere क्या होता है बच्चों, इसको भी आप समझ लीजिए. A thick layer of air that surround our earth is our atmosphere. यानी जो है हवा की जो मोटी लेयर्स हमारे धरती के चारों तरफ है
उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर कंटेन्स मैनी गैसेस, एटमॉस्फेयर में कई गैसेस शामिल होते हैं, सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड etc. Beside these gases, atmosphere had dust and water vapor also. और इन गैसों के अलावा एटमॉस्फेयर में डस्ट और वाटर वेपर्स भी हैं। वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम। वाटर इज़ फंडामेंटल नीड ऑफ आवर लाइफ। वाटर हमारे जीवन की भौतिक ज़रूरत है। वी यूज़ वाटर इन वेरियस वेज, हम वाटर का यूज़ कई तरीके से करते हैं। नोट द यूजेज ऑफ वाटर इन पिक्चर गिवन हियर द पिक्चर्स। आप समझ सकते हैं कि इसका वाटर का यूज़ कहाँ करते हैं। फर्स्ट पिक्चर शोइंग ड्रिंकिंग, सेकेंड पिक्चर शोइंग बाथिंग, थर्ड पिक्चर स्विमिंग, फोर्थ पिक्चर कुकिंग, फिफ्थ पिक्चर क्लीनिंग एंड सिक्स्थ पिक्चर वॉशिंग एंड वाटरिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वर्षा पानी का जल का मेन स्रोत है। वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियंस। वाटर जो है ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और वेल्स में पाए जाते हैं। सम वाटर इज़ ऑब्जर्व बाई लैंड। कुछ वाटर जो है लैंड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। वी कैन टेक आउट दिस वाटर विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप एंड ट्यूबवेल। इस वाटर को हम हैंड पंप या ट्यूबवेल की सहायता से निकाल सकते हैं। वाटर इज आल्सो फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन स्मॉल क्वांटिटी। वाटर जो है फलों सब्जियों में भी बहुत छोटी मात्रा में पाए जाते हैं। वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर्स। वाटर के पास न तो रंग होता है, न स्वाद होता है, और न ही गंध होता है। When something is added to water, जब वाटर में कुछ ऐड किया जाता है, its color, taste and odor change. We already know that many things get dissolved in water. हम पहले ही जानते हैं कि कई चीज़ें वाटर में घुल जाती हैं। Therefore, इस कारण से it is considered a unique matter. इसको एक अनोखा पदार्थ माना जाता है। Substance which get dissolved in water are called soluble. Substance जो उसमें डिज़ोल्व हो सकती हैं वाटर में, उसको हम soluble बोलते हैं। और जैसे salt, sugar etc. Substance which do not get dissolved in water are called insoluble substance, such as sand, stone etc. When a substance is dissolved in water, a mixture is formed is called solution. जब पदार्थ को पानी में घोला जाता है, मिक्सचर इज फाउंड विच इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो मिक्सचर तैयार होता है, इसे हम सॉल्यूशन मतलब घोल कहते हैं। Dear students, here is the exercise for experiment 4. Only a definite amount of solid matter can be dissolved in the water. Take a bowl, half filled with water, add some salt in it and stir it up. When salt is dissolved, again add a spoonful of salt in it. Stir, continue the process until the salt continue to dissolve in it. After some time, कुछ समय के बाद आप देखेंगे
कि साल्ट डज नॉट डिजॉल्व फर्दर, कि साल्ट जो है ज़्यादा नहीं घुल रहा है। इट इंडिकेट दैट डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर कैन बी डिजॉल्व। तो हियर इज द एक्सरसाइज विच आई हैव फिनिश्ड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।